हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा संविधान के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री। आज हमारा जो टॉपिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, आप आराम से दिल थाम के बैठिएगा। गारंटी बता रहा हूं, एकदम शानदार पढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से रिलेटेड चाहे कितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो चलिए मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री। क्लियर? आइए अब देखिए बेटा जी, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, दोनों को बड़े शानदार तरीके से बताऊंगा, समझते चलना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज का अपना प्रमुख टॉपिक है। क्लियर? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? अब कार्यपालिका दो होती है, एक केंद्र में होती है और एक राज्य में होती है। केंद्र में तो जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी है, और राज्य के अंदर अलग अलग राज्य के अंदर मुख्यमंत्री है। ठीक है ना? तो अगर पूछा जाए कि केंद्रीय, ध्यान से सुनना, केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो याद रखना पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और अगर यह पूछा जाए राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, राज्य कार्यपालिका का, तो याद रखना सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। क्लियर? इसी प्रकार बहुमत दल का नेता कौन होता है? बहुमत का मतलब होता है जो पार्टी को बहुमत मिला है, उस दल का नेता कौन होता है केंद्र में, यानी केंद्रीय बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो याद रखना पीएम, सेंटर में पीएम। और राज्य बहुमत दल का नेता कौन होता है राज्य में, तो राज्य में बहुमत दल का नेता होता है सीएम, मुख्यमंत्री। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? राज्य का नाम आए तो सीएम और सेंटर का नाम आए तो पीएम। और बहुमत जिसके पास आ जाती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास अगर बहुमत आ गया है, तो वो उन्होंने अपनी मंत्री परिषद बनाई। क्या बनाई? मंत्री परिषद। तो याद रखना कि मंत्री परिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अगर मैं पूछूं केंद्रीय मंत्री परिषद संयुक्त रूप से उत्तरदायी किसकी होगी, तो याद रखना केंद्रीय जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र में याद रखना, केंद्र में जो मंत्री परिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा में। और जो राज्य होता है, राज्य के अंदर जो मंत्री परिषद बनती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो याद रखना विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा। याद रखना इस बात को, राज्य के अंदर आती है विधानसभा और केंद्र में आएगी लोकसभा, मंत्री परिषद। अरे जो मंत्री होंगे ना, वो लोकसभा का नेतृत्व करेंगे सेंटर के अंदर, और राज्य के अंदर करेंगे विधानसभा का। कोई दिक्कत? क्लियर? बहुमत दल का नेता जो सेंटर में होगा वो पीएम होगा, और जो राज्य में होगा वो सीएम होगा। ओके? इसी के अलावा कार्यपालिका, अगर केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछा जाए तब पीएम होता है, और राज्य केंद्रीय कार्यपालिका पूछा जाए तो सीएम होता है। याद रखना वास्तविक प्रधान, अगर इसके जगह होता संवैधानिक प्रधान, तब राष्ट्रपति होता बेटा। क्लियर? वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम होता है सेंटर में, और राज्य में सीएम। ओके? और भी बढ़िया बढ़िया बातें बताऊं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं बहुत सारे प्रश्न बताऊंगा आप लोगों को। देखो, सेंटर में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता है। सेंटर में जो मंत्री का गठबंधन बनता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, और जो राज्य में बनता है वो राज्य मंत्रिमंडल होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब सुनो, देखो, राष्ट्रपति डायरेक्ट मंत्री परिषद से बात नहीं करेगा। राष्ट्रपति डायरेक्ट मंत्री परिषद से बात नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति को इस मंत्री परिषद से बात करनी हो, अगर राष्ट्रपति को, 2 मिनट रुकना बेटा, अगर इस राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से बात करनी हो, है ना, तो बीच में एक आदमी आता है जिसका नाम है पीएम। क्या बोलते हैं? पीएम। अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है, तो याद रखना पीएम। राष्ट्रपति पीएम को बोलेगा और पीएम जाके मंत्री परिषद को बोलेंगे। मंत्री परिषद पीएम को बोलेगी और पीएम जाके बोलेंगे राष्ट्रपति को। डायरेक्ट राष्ट्रपति जाके पीएम केंद्रीय मंत्रिमंडल से बात नहीं कर सकता। इसी प्रकार राज्यपाल डायरेक्ट राज्य परिषद से बात नहीं कर सकता।
अगर राज्यपाल को राज्य परिषद से बात करनी हो तो बीच में कैंडिडेट आता है बेटा जी, जिसका नाम है सीएम, याद रखना। अब अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होती है, तो सीएम। राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी सीएम, और राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद के बीच की कड़ी पीएम होता है। याद रखना ये कौन होंगे, तो आप बोलोगे सर बीच की कड़ी, बीच की कड़ी होगी कौन कौन, तो पीएम और सीएम। ये सीएम भी क्या होगी, बीच की कड़ी, याद रखना बीच की कड़ी। अगर मैं पूछ लूं कि बताओ राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होती है, तो आप बोलोगे सीएम। और मैं पूछूं राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होती है, तो आप बोलोगे पीएम। पहली बात समझ में आ गई। अगर मैं कह दूं कि राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार कौन होता है, सबसे बड़ा सलाहकार, याद रखना सबसे बड़ा सलाहकार, याद रखना सबसे बड़ा सलाहकार राष्ट्रपति का, याद रखना राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार कौन होता है, तो आप बोलोगे पीएम। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं राज्यपाल का सबसे बड़ा सलाहकार, राज्यपाल का सबसे बड़ा सलाहकार, तो याद रखना सबसे बड़ा सलाहकार, याद रखना। अगर मैं पूछूं राज्यपाल का सबसे बड़ा सलाहकार कौन होता है, तो याद रखना सीएम। कौन होता है, सीएम। और राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार कौन होता है, पीएम। पहले बताओ बात समझ में नहीं। अगर मैं कह दूं कि केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो याद रखना पीएम, यानी कि प्रधान कौन होता है, प्रधान या मुखिया, या कौन होता है, मुखिया, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि बताओ केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया कौन होता है, तो आप बोलोगे पीएम। इसी प्रकार राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, राज्य मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तो आप बोलोगे सीएम। बोलो हां या ना। बात समझ में आ गई यहां तक। दोबारा सुनो, राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन है, पीएम। राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन है, सीएम। क्लियर। राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार कौन है, पीएम। राज्यपाल का सबसे बड़ा सलाहकार कौन है, सीएम। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, पीएम। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो सीएम। बोलो भाई ये सारी बातें समझ में आई नहीं। क्लियर। अब सुनो 2 मिनट। अगर मान लो अगर सीएम या पीएम त्याग पत्र दे दे, त्याग, 2 मिनटों को बेटा साफ लिख देता हूं ताकि अच्छा दिखे। अगर दोनों के दोनों, जैसे मान लीजिए त्याग पत्र दे दे, अगर मान लो अगर पीएम त्याग पत्र दे दे, अगर पीएम त्याग पत्र दे दे, तो याद रखना ये, अगर पीएम त्याग पत्र दे दे तो केंद्रीय मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। इसी प्रकार सीएम अगर त्याग पत्र दे दे तो सीएम त्याग पत्र देते ही राज्य मंत्री परिषद भी क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। याद रखना इस बात को, ये दोनों बात याद रखना। क्लियर। ये पूरा डायग्राम में कम से कम 8-10% बनते हैं। दोबारा सुन लो, राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद की बीच की कड़ी कौन होती है, पीएम। राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार पीएम। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, पीएम। अगर पीएम त्याग पत्र दे दे तो केंद्रीय मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। इसी प्रकार राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होती है, सीएम। राज्यपाल का सबसे बड़ा सलाहकार सीएम। राज्य मंत्री परिषद के प्रधान कौन होता है, सीएम। अगर सीएम त्याग पत्र दे दे तो राज्य मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। ये पूरा डायग्राम अच्छी तरह से नोट कर लो, बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं यहां से। ओके, आगे मैं कराऊं, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, कुछ बातें हैं, इनको अच्छी तरह से ऐसे डायग्राम में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मेन बातें करवाते हैं।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दो हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी होनी चाहिए 25 वर्ष। इसके अलावा एक बात और होनी चाहिए, प्लस क्या? लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा या राज्यसभा सदस्यता, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता होनी चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको सदस्यता हासिल करनी चाहिए। अगर वो सदस्यता हासिल नहीं करते तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? 25 वर्ष के साथ साथ में लोकसभा और राज्यसभा की क्या होनी चाहिए? उसके पास सदस्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार 25 वर्ष, यहां पर देखना 25 वर्ष होने चाहिए, प्लस विधानसभा या विधान परिषद सदस्यता, विधान परिषद की सदस्यता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर लीजिए, अगर फिर भी नहीं ले पाते हैं तो पद से इस्तीफा दीजिए। क्लियर? दूसरी बात, चुनाव। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। याद रखना, प्रधानमंत्री को मनोनीत क्या करते हैं? मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। याद रखना, कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। याद रखिए बेटा जी, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। इसी प्रकार मुख्यमंत्री को मनोनीत करता है कौन? राज्यपाल। इनका भी चुनाव नहीं होता। याद रखना, इनको राज्यपाल मनोनीत करता है, जबकि इनको प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्लियर? दोनों बात समझ में आ गई? आ जाओ। शपथ, भाई जाहिर सी बात है, जो मनोनीत करेगा वही शपथ दिलाएगा। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो याद रखना, राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं कह दूं आप लोगों को कि राष्ट्रपति दिलाता है शपथ, इसी प्रकार मुख्यमंत्री को दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। क्लियर? कार्यकाल कितना होता है? इसका भी 5 वर्ष होता है और मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष होता है कार्यकाल। क्लियर? इसी प्रकार वेतन इनका 1.66 लाख पर मंथ होता है, प्रति महीना होता है, जबकि इनका कोई भी वेतन नहीं है। वेतन तो है भाई, वेतन तो है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन है, कोई निश्चित वेतन नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री का अलग वेतन है, यूपी के मुख्यमंत्री का अलग वेतन है, बिहार के मुख्यमंत्री का अलग है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का अलग है, वो राज्य अनुसार है। ठीक है ना? इसलिए यहां निश्चितता हम नहीं बता सकते। हाँ, प्रॉपर को राज्य के बारे में पढ़ते तो उसके वेतन भी बता देते हैं। ठीक है ना? त्यागपत्र, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, जो मनोनीत करेगा उसी को देगा, और मुख्यमंत्री अपना जो त्यागपत्र वो राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को। क्लियर? इसी प्रकार अगर हटाना हो, प्रधानमंत्री को समय से पहले हटाना हो, तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, और इसको भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। क्लियर? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उनको समय से पहले अपने पद से हटाया जा सकता है। ये कुछ बातें याद रखना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। क्लियर? इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है और इसको राज्यपाल मनोनीत करता है। इसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, इसको राज्यपाल शपथ दिलाता है। इसकी 5 वर्ष है तो इसकी भी 5 वर्ष है। इनकी 1.66 लाख है और इनका राज्य अनुसार है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और जबकि मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। अगर समय से पहले हटाना हो तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा लाकर इनको हटाया जा सकता है। क्लियर? ओके? और भी मैं बातें बताऊं, पहले डायग्राम नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है वो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना 7 लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसका आधिकारिक नाम पंचवटी है। क्या नाम है? पंचवटी। याद रखना इस बात को। इसी प्रकार प्रधानमंत्री निवास स्थान कहां पर है? तो आप बोलोगे नई दिल्ली है, नई दिल्ली। क्लियर? इसी प्रकार प्रधानमंत्री के निवास स्थान का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखना रॉबर्ट टोर रसेल। याद रखना रॉबर्ट टोर रसेल। क्लियर? रॉबर्ट टोर रसेल नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। रॉबर्ट टोर रसेल, वो रसेल क्रिकेट वाला रसेल नहीं है, ये रसेल अलग है बेटा, ठीक है ना। रॉबर्ट टोर रसेल। कोई दिक्कत? क्लियर? आ जाओ। प्रमुख अनुच्छेद। अब देखो यहां पर प्रधानमंत्री, देखो मंत्री परिषद होगा और उसका एक प्रधान होगा, जो प्रधानमंत्री होगा वो किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो 74। याद रखिएगा प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद से है? 74। उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो 75 के अंदर। याद रखना प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री अपने कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? तो वो कर्तव्य है 78 के अंदर। ये तीनों के तीनों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होगा कौन? 74। यानी कि मंत्री परिषद का एक प्रधान होगा जो प्रधानमंत्री कहलाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? 74। उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये कौन से अनुच्छेद में है? 75। और प्रधानमंत्री के कर्तव्य किससे है? तो 78 से। बोलो हाँ या ना? इनको याद कर लोगे अच्छी तरह से? नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए नोट। अब देखिएगा प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियां, प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री का किस किस क्षेत्र पर अधिकार है, वो देख लीजिए बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले आराम आराम से बता रहा हूं, एक एक चीज को ध्यान से रखना भाई। अगर कोई पूछे कि सेना का वास्तविक प्रधान कौन होता है, सेना का वास्तविक प्रधान, सेना का वास्तविक प्रधान, तो आप बोलोगे सर प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? याद रखना सेना का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो आप बोलोगे प्रधानमंत्री। कैबिनेट का नेता, कैबिनेट का नेता कौन है? तो आप बोलोगे प्रधानमंत्री होता है सर। कैबिनेट का नेता होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। याद रखना राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष। अगर कोई पूछे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है बेटा जी। इसी प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है बेटा जी। क्लियर? इसके अलावा और क्या क्या है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद, याद रखना ये विकास परिषद है और एकता परिषद का भी ये होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजकोष का अध्यक्ष भी होता है, ठीक है ना। याद रखना राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका अलावा राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय
राहत कोष, राहत कोष का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बोलोगे सर इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। सर कब? 1948 के अंदर, 1948 के अंदर। लेकिन इस बात को इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतनी बात याद रखो कि प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियों में प्रधानमंत्री सेना का वास्तविक प्रधान होता है, कैबिनेट का नेता होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का अध्यक्ष होता है। क्लियर? ये सब बातें आपको याद रखो। इसके बाद छोटी सी बात हो रहा है उनको बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखिएगा एक नाम और अगर आपने सुना हो कभी, उप प्रधानमंत्री। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ठीक है, अब एक आता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। यह संवैधानिक पद नहीं है। याद रखना, यह संवैधानिक पद नहीं है। यह पद गृह मंत्री या वित्त मंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री को दिया जाता है। याद रखना इस बात को। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो उप प्रधानमंत्री है वो वर्तमान में कौन है या पहला कौन था, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखना कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन उस समय उप प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे, इसलिए इनको यह पद दिया गया था उप प्रधानमंत्री का। याद रखना इस बात को। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में गृह मंत्री आप सभी को पता है अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। और अगर पूछे वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण ये वर्तमान में इसके कौन है? वित्त मंत्री है। क्लियर? ये सब बातें आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अब मेरी मुख्य बातें सुनो। ये प्रधानमंत्री का पार्ट नंबर 1 है। ये प्रधानमंत्री का क्या है? पार्ट नंबर 1 है। प्रधानमंत्री का पार्ट नंबर 2 देखना मत भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर मैं बताऊंगा जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, गुलजारीलाल नंदा, नरेंद्र मोदी जी, इनके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा बेटा जी। ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से बातें बताऊंगा अब। ठीक है ना, ये तो संवैधानिक बातें थी जो मैंने सारी बता दी आप लोगों को। ओके, अब व्यक्तिगत बातें मैं आपको बताऊंगा। पार्ट नंबर 2 प्रधानमंत्री का देखना मत भूलिएगा। तब तक आप लोगों से अलविदा, और आप लोग मुझे बताना कि टॉपिक आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।